साहिल भाई अगले बंदों से बात करें, ही इज डन। इतना बड़ा फूल है ये, इतना बड़ा फूल है। कुरान को पढ़ना है, हदीस को अपनी मर्जी से छोड़ना है। कुरान का पता ही नहीं कि वी और अस कहां पे है। उन्होंने कैपिटल लेटर्स में अस क्यों लिखा हुआ है वहां पे? बिकॉज इट शोज कि ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। जब भी कैपिटल लेटर में ट्रांसलेशन में आएगा तो ये अल्लाह की बात हो रही होती है। अबे वसीम सिगरेट सीटी क्यों बजा दिया है? अच्छा एक चीज बता एडम, एक चीज बता दूं कि ये स्ट्रीम यार्ड बार बार फट रहा है और नीचे 3 नॉन मोमिन जुड़े हैं, चंदन कुमार, सुखजिंदर और आदित्य। मैंने बैन करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बैन हो पा रहे स्ट्रीम यार्ड के इशू की वजह से। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत करो ऐसा, निकल जाओ प्लीज। गौरव कुमार जी के, गौरव कुमार स्टूडियो छोड़ दो भाई। अच्छा ये वसीम भी जुड़ा है, जरा इससे बात करते हैं। मैं जरा फटाफट 10 मिनट के अंदर खाना निपटा लेता हूं। वसीम, yeah. जी मोमिन है आप? कल 6 बॉल में 9 चाहिए था, भाव था 97 पैसा केकेआर, ये हुआ कैसे? क्या बोल रही है भाई? कल 6 बॉल में 9 रन चाहिए था हैदराबाद को, 97 पैसा केकेआर फेवरेट चल रहा था भाव। चोरी पागल का बच्चा है, निकाल दिया मैंने, चूतिया इंसान है यार ये। निकाल दिया मैंने। पागल ना हो तो क्या क्या बेवकूफों मतलब, वाली क्या बात। समझ के रखे? पता नहीं कौन से 6 रन वो रन, पता नहीं कौन सी क्रिकेट चल रही है इसकी। नदीम साहब, नदीम साहब हेलो अनम्यूट। जी सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ आपने एडम भी भाई। क्रिकेट मैच के बारे में बताना है? नहीं नहीं, वो तो पता नहीं क्या बोला, मैं इसको भी नहीं समझ में आया। जी या हजरत, हजरत आज का टॉपिक आपने देखा, इब्राहिम के साथ तो हम जरा साइड डिस्कशन कर रहे थे। हम्म। क्या है आज का टॉपिक, पता है आपको सर या जी। हजरत? क्या कहना चाहेंगे आप? वो इब्राहिम का टॉपिक सुन रहे हैं हम, हम्म। लेकिन हमको कुछ पूछना था कि जो एक्स मुस्लिम होते हैं, हम्म। वहां तक तो ठीक है, मैं तो ज्यादा दिन का हूँ। आप लोगों की स्ट्रीम नहीं चल रही थी, जब से चल रही है तब से सुन रहा हूँ। उसके पहले से मैं, मुझको ऐसे ऐसे ख्वाब आते थे, तो मैं तो पहले ही छोड़ चुका था। ओके, आयतल कुर्सी रोजा सुना नमाज दो, सब। आयतल कुर्सी सुना दो। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु मा ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही। थोड़ा-थोड़ा मतलब ज़्यादा दिन हो गया है, इशा में थोड़ा वितर कितने लास्ट होते का। हैं? इशा में हाँ? वितर कितने होते हैं? इशा की नमाज में वितर कितने होते हैं? 4 इशा में 4 वितर होते हैं। 4 रिकात होती है, वितर नहीं मालूम। मैंने पूछा वितर कितने होते हैं, आपने इसका मतलब इशा की नमाज कभी नहीं पढ़ी। पहले पढ़ता था, मतलब कि तो अगर छोड़े कभी हुए भी आपने मुझको। जिंदगी में कभी भी इशा की नमाज पढ़ी तो आपको वितरों का पता होना चाहिए। इशा में वितर कितने होते हैं? 4 नहीं होते। टोटल पहले। ओके यार भाई, आपके पास 2 मिनट्स है, जो बोलना है बोल दीजिए सर, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं ये ज़्यादा दिन से मतलब मुस्लिम था, फिर छोड़ दिया हूँ, रोज़ा नमाज़ सब करता था। लेकिन मुझको ये समझ में आया कि एक्स मुस्लिम ठीक है, सही है, लेकिन समीर भाई एक हैं जो जाके वो वहाँ पे स्टेज पे वो हिंदुत्व को बढ़ावा, ह्यूमैनिटी को नहीं, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसके बारे में पूछना था मुझको उनकी मर्जी है कि भाई, उनसे जाके अथेइस्ट पूछे। नहीं, उनका सनातन नहीं, उनकी सनातन बेस्ट सुने, सबसे बढ़िया सनातन है। नदीम, मतलब कि नदीम, हाँ। यहाँ पे समीर बैठा। नहीं नहीं, तो तो मैं यही मैं कंफर्म करना चाहता तो हूँ कि मैं दूसरे में ना एक बेटर सेकंड, यही है ना। हेलो, मैं उसके बारे हाँ, में कैसे जवाब दे सकता हूँ आपको? वो नहीं, मुझको बेटर पूछना है, एथेइस्ट बेटर है ये? तो उससे किसी में जाए पूछेंगे तो कि मुझसे दोगला पर। पूछेंगे? एक सेकंड, उससे पूछेंगे मुझसे? नहीं तो वो घुमा फिरा के भी जवाब देते एक हैं, सेकंड नहीं, लपेट वन देते हैं। सेकंड, तो हाँ। भाई जिसके बारे में सवाल है वो आप मुझसे पूछोगे या उससे पूछोगे? हम्म।
ठीक है, सही है। अब फिर ये जो है ना बताना चाहते हैं कि चले चले, पागल का बच्चा, जिसका बारे में सवाल है उससे जाके पूछ, मुझसे पूछ रहा है उसके बारे में, किसी दूसरे के बारे में। माशाल्लाह। जी मिस्टर के अहमद। हेलो। जी हेलो। सो एडम, मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। नहीं सर, हम क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते यहाँ पे। आप मुसलमान हैं? मतलब एक्सप्लेन एक्सप्लेन तो कर सकते हो ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्वेश्चंस फिर पूछने जाके अपने एब्सटेन। मुफ्तियों से जाके पूछे, हमसे नहीं। देखिए वो मुफ्तियों ने फिर तो स्कूल रास्ते खोला हुआ है, बंद। हमने नहीं खोला हुआ है। जिनको आप जाके अपने पैसे देते हैं, जिनको नहीं जाके नहीं, फिर आप तो देखिए रास्ते देते हैं, बंद हो उनसे जाएंगे पूछे। ना। देखो, फिर तो रास्ते बंद हो जाएंगे ना। अगर वहां से मुफ्तियों भी से एक पूछे। नई एडवाइस मिलेगी, आपसे भी नई एडवाइस मिलेगी, फिर मुफ्तियों से कहाँ से जाके एडवाइस मिलेगी? पूछें, मुफ्तियों से जाके पूछें, और जब आपकी पढ़ाई हो जाएगी, इल्म हो जाएगी, तो हमारे साथ आकर डिस्कशन कीजिएगा। चाइना के जो नहीं मुसलमान हैं, डिस्कस। उनके ऊपर मुसलमान क्यों नहीं उनको चाइना को कुछ कहता कि मुसलमानों के ऊपर से तो कोप बंद करें? बिल्कुल कहना चाहिए। मैं तो इस बात पे बोला ही नहीं हूँ। मेरा जो क्वेश्चन था वो आपने सुनने से पहले ही आपने मतलब एक हमने पॉइंट रख दिया देना ही मेरे नहीं ना आगे। भाई, वो मेरा काम ही नहीं है। वो आपके मुफ्तियों का काम है, जिनको आप पैसे देते हो। हमारा अगर आपके तो पास इल्म नहीं है, तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं खोली भी सर। अच्छा, तो जिसके पास है सिर्फ उसी को देते हो, फिर जिसके पास नहीं है उस वो कैसे अवेयर होगा? जो हमारी डिस्कशंस के साथ, जो हमारा जो आलिम आपका आता है, जो आपका पढ़ा लिखा बंदा आता है, जो क्लेम करता है कि हमें नॉलेज नहीं है, और हमारे साथ डिस्कस करता है, डिबेट करता है, हम उसको उसकी वजह से नॉलेज आपको आज तक पहुंचाते हैं। आपने कोई बात में आर्ग्यूमेंट लाना है, डिस्कशन लाना है, कोई बताना है कि इस्लाम सही है, तुम लोगों ने ये बात गलत नहीं बोली है, तो ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कशन करने को तैयार हूँ। नॉलेज के लिए ये यूनिवर्सिटी नहीं खोली हुई हमने सर। नहीं, वो तो जो आते हैं वो तो मेरे को पूरे सेंसलेस लगते हैं, ठीक है ना। वो किसी एक ओके, पॉइंट पे आपके अटक पास सेंस जाते है? हैं या कोई। हाँ, मैं सेंस एक अगर सेंस वाइज से पूछूं तो मैं ओके, उससे आपसे तो क्वेश्चन इस्लाम पूछ में कोई सकता हूँ ना, अच्छी बात सेंस वाइज बताइए। से। इस्लाम में कोई अच्छी बात बताइए। इस्लाम के अंदर अगर देखा जाए तो आपस में ही भाईचारा, भले ही एक रिलीजन के लिए है पर बात आपस खत्म में होगी। भाईचारा है। बात खत्म होगी। गेम ओवर। नहीं तो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ मेरा नहीं है ना। क्वेश्चन अच्छा, मुझे बताइए कि क्या ह्यूमैनिटी शिया के लिए शिया नहीं। सुन्नियों को शिया सुन्नियों को और सुन्नी शियाओं को मुसलमान मानते हैं, काफिर कहते हैं? काफिर कहते हैं। तो फिर आपस में भाईचारा भी नहीं हुआ, दोनों उसी कुरान पे यकीन रखते हैं। तो वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कोई कुरान को अगर कोई पर्सन गलत तरीके से ले रहा है, जैसे काफी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लोग गलत हैं या फिर कुरान ही गलत है? कुरान गलत है, कुरान की वजह से वो टेररिस्ट बने, और टेररिस्ट उसको गलत नहीं ले रहे, वो कुरान को सही तरीके से पढ़ रहे हैं। आप नहीं गलत ले तो रहे हैं। जैसे आप भी अगर पढ़ रहे हो कुरान, आप भी बता रहे हो, तो मैं काफी सारे लोगों से पूछता हूँ, ठीक है। जैसे आपके ही क्वेश्चंस हो गए, आपने आपने बहुत कुरान सारी पढ़ा है? आयतें बताई हैं। कुरान पढ़ा है? मैंने आयतें पढ़ी हैं वो सब कुरान नहीं जो ना पढ़ा? नहीं, पूरा नहीं पढ़ा है। गलती आपकी है ना, मेरी तो नहीं है। पहले पढ़ ले, फिर आगे मेरे से डिबेट कीजिएगा। नहीं, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने कोई वो स्पेशल पार्ट पढ़े चीज हैं पे जिसमें मसला है तो जिसमें मुझे बताइए। वॉयलेंस है। हाँ, मेरे को आप ये बता दो ओके, कि गिव आप मी द जो वर्ड्स। आयत बताते हो, आप जो आयत बताते हो जिसमें वॉयलेंस है, ठीक है ना, जैसे सूरह अल तौबा में है, तो उस उसके लिए मैं तफसीरुल हम्म तिबरी हम्म और तफसीर इब्ने हम्म, कसीर, इन दोनों का रेफरेंस हम्म। देता हूँ। तो क्या वो सही है, बिल्कुल राइट है? मतलब सब क्योंकि जब भी जाकिर मैं न, किसी से पूछता हूँ तो जाकिर वो नलायक बोलते ने हैं कि बोला ये है, लोग तो जाकिर नलायक ने हम्म, बोला है कि अगर आपने कोई तफसीर है तो वो हम्म। तफसीर पढ़े। अगर आप जाकिर नालायक ने खुदा टीवी के हम्म, अंदर, जहाँ पे 6,14,000 सब्सक्राइबर हैं, उसने बोला हम्म, है कि अगर कोई तफसीर पढ़नी है, जो सबसे अच्छी हम्म, तफसीर है, वो तिबरी है और कुर्तबी है, तिबरी है और इब्ने कसीर है। ठीक है, दैट्स गुड। ये एक मेरे को अच्छी चीज पता चली। दूसरी चीज मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ कि जाकिर नाइक काफी सारी चीजों को लाइक गुड वे में भी प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि तो जो कुरान मर्जी में वे कहीं में जगह प्रेजेंट कहा। कर दे, जो मर्जी वे में हम्म प्रेजेंट कर दे, जब उसने मुंह से कह दिया है कि इब्ने कसीर और कुर्तबी को जाके पढ़ें, वो सबसे अच्छी हम्म तफसीर हम्म, राइटर हैं, तो फिर उसमें देखे ना क्या लिखा हुआ है, जो जाकिर ने कहा नहीं है, क्या वही लिखा हुआ है कि हम्म, नहीं? हाँ तो वो तो वही लिखा होगा अगर कहा है, बिल्कुल ऑब्वियस है। वही लिखा होगा। अगर मैं आपको साबित करूं कि हम्म, जाकिर नालायक अक्सर झूठ बोलता है, तो ये तो एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली जाकिर नालायक अक्सर झूठ बोलता है। तफसीरों में कुछ लिखा हुआ है, वो बोलता कुछ है, क्योंकि उसने स्टेज के ऊपर इंडिया में अपने आप को अच्छा भी साबित करना है। लेकिन जब हाँ, उसने क्योंकि बोल मेरे दिया को है, एक नहीं, जब मेरे को एक उसने जैसे बोल दिया है, देखो मेरे जब को एक उसने आयत पे बोल दिया, प्रॉब्लम थी। हाँ, बताओ ना।
ये देखो नहीं, मेरे को एक आयत में इशू थी, उसमें क्या था ना कि काफी सारे लोग लिसन बताते भी हैं, मैंने देखी भी है यूट्यूब पे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। Tafsir उसने or the उस चीज tafasir को of the ट्रांसलेट Quran किया are कि concerned अर्थ अंडागोल है, अर्थ जो है ना वो अंडागोल है। is the tafsir at-Tabari and tafsir ibn Kathir. These two are the best tafsir of the Quran are concerned. The best is the tafsir at-Tabari and tafsir ibn Kathir. These two are the best tafsir. दीज टू आर द बेस्ट तफसीर। तो उसने जो भी अंडा बताया है, जो भी बताया है, इन दोनों तफसीर में जाके देख लो उस आयत में क्या लिखा हुआ है, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, नहीं यही अब वो मेरे को अंडा ऑथेंटिक बताए, करना था कि वो डंडा हम्म, बताए, आपने अब इन हम्म, दोनों तफसीर में जाके देख लेना है कि क्या लिखा हुआ है वहां पे, और अगर अंडा लिखा होगा तो मान लेना, नहीं लिखा होगा तो ना मानना। दैट्स गुड। नहीं, यही मेन प्रॉब्लम थी कि सब कहते हैं कि जो आयतें आई हैं वो वॉर के टाइम पे आई थी, वो हर टाइम के लिए वंस अगेन एप्लीकेबल मैंने नहीं कहा है। है कि जब उसने बोल दिया ना इब्ने कसीर और तिबरी को जाके पढ़ लें, तो आप जाके पढ़ लें भाई, ओपन है, जाके पढ़ सकते हैं आप, फिर मेरे पास आ बिल्कुल जाइएगा। वही किया जाएगा, मतलब मैं जो बेहतरीन। है वैलिड उसी को पढ़ा जाएगा, जी, ठीक है तो ना। वो जो आप जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वो उस वक़्त के लिए नहीं है। जो आप चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 5 कहते हैं, तिबरी और इब्ने कसीर दोनों कहते हैं जेनेरिक आयत है। इसको वर्ड्स ऑफ सॉर्ड कहा गया है। आपके आजकल के मॉडर्न स्कॉलर उसको वर्ड्स ऑफ सॉर्ड नहीं कहते। वो कहते हैं उस वक़्त के हाँ लिए है। वो हाँ वो क्यों चेंज हो जाते हैं फिर, वो क्यों मतलब इसलिए कि वो कम ताकत में है ना, इंडिया में बैठ के भौंक रहे हैं वो। जो अर्ली स्कॉलर्स हैं, जब उन्होंने अपने गोल्डन पीरियड में लिखा, तो उन्होंने लिखा हाँ, ये जेनेरिक है। अब जब आप कमज़ोर हो गए तो आपने जेनेरिक खत्म कर दिया उसको। क्यों? क्योंकि अब आप कमजोर हैं। कल जब आप फिर ताकत में आ जाएंगे तो दोबारा उसको जेनेरिक कह देंगे और आप कहेंगे जी ये बीच वाले स्कॉलर हम ही पागल के बच्चे थे, उस वक्त हम ताकत में थे, इस वजह से हमने इन लोगों ने कह दिया होगा, वरना ये जेनेरिक ही है। बस इतनी सी बात है। ये तो पॉइंट आप कब सही है जाएंगे? आपका आप कि जब ओरिजिनल तक स्कॉलर्स पे जाएंगे, आप अर्ली स्कॉलर्स पे जाएंगे, क्लोज टू मोहम्मद जाएंगे, और क्लोज टू मोहम्मद जब जाएंगे तो आपके पास तिबरी मिलेगा, कुर्तुबी मिलेगा, इब्ने कसीर मिलेगा। दैट्स ग्रेट। नहीं, यही यही मेरा एक मेन इशू था कि चलिए, पढ़ने को बहुत तो बहुत पढ़ धन्यवाद। सकते हैं बट ऑप्शन अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मेरा मेन क्वेश्चन यही था। बिल्कुल पढ़िएगा और फिर आइएगा जरूर। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके जी, साहिल साहब आप आगे। ओके, साहिल साहब अभी नहीं आए। अब्दुल्ला अंसारी साहब, मुसलमान हैं आप? हेलो। जी हेलो सर। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक है? आ गया भाई, आ गया। हम ओके साहिल, जरा मुझे 2 मिनट देना, अब्दुल्ला अंसारी साहब ये हेलो हाय करे, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ अब्दुल अंसारी भाई, क्या हाल चाल? हाँ, बढ़िया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे को आप लोग लाइव ले लीजिएगा। मैं एक्चुअली कुछ दिनों से मैं वीडियोस देख रहे थे आप लोगों के, ठीक है। जी जो भी टॉपिक्स आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं ऑल्दो born in Islamic family, right? But from day one, right? मैं कभी भी anything unrational I don't believe, right? मैं कभी ओके। को किसी चीज में मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ, जो भी आई डोंट सी आई डोंट बिलीव, दैट्स इट। नमाजें पढ़ते हैं आप? हाँ, फ्राइडे फ्राइडे जाते हैं कभी कभी, कुछ कुछ सूरह याद है, कुछ नहीं याद है। कोई मीन सुनाए, फैमिली काफी ओपन है, देयर इज नो नथिंग प्रेशर लाइक व्हेन वी वांट टू गो नॉट कोई टू गो। सूरह सुना दे भाई अब्दुल अंसारी भाई। आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज आ रही है बाकी लोगों को? हजरत आयशा आवाज आ रही है मेरी? अब्दुल्ला भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है ना भाई, आपकी आवाज आ रही है। अब्दुल अंसारी साहब आपके नेट में प्रॉब्लम है। अब्दुल्ला भाई वेलकम। आज यार स्ट्रीम यार्ड 7000 लाइव व्यूअर्स गए तो स्ट्रीम यार्ड फट गया एकदम, अभी भी फटा हुआ ही है। जी 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 जी, तो 7,000 व्यूअर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। और अरे स्ट्रीम थैंक यू। यार्ड फट गया तो इसके लिए अफसोस है। सही। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ऐसा लग रहा है एक भी मुझे रिसेंटली कोई सुपर चैट नहीं दिखा, तो किसी ने भेजा था सुपर चैट और नहीं दिख रहा है स्ट्रीम यार्ड में कुछ इशू की वजह से, या किसी ने नहीं भेजा? क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता ना। अच्छा हाँ, एक दिखा अभी मुझे पहले का। आई डिड नॉट मोहम्मद हिमसेल्फ कंपाइल द कुरान। अभी ये पहले का है या अभी का है पता नहीं, क्योंकि कमेंट्स भी सारे नहीं आ रहे ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए इसके अलावा मेरे को कोई सुपर चैट नजर नहीं आ रहा है,
तो हो सकता है कि लोग भेज रहे हैं लेकिन स्ट्रीम यार्ड में नजर ना आ रहा हो, क्योंकि मैंने कमेंट एक डाला था वो भी गया नहीं। कुछ तो भी इशू है, भयानक सा इशू हो गया आज स्ट्रीम यार्ड का। चलो कोई नहीं। तो अब्दुल अंसारी भाई नीचे कैसे चले गए? डिवाइस नॉट कनेक्टेड हो गया इनका। चलो कोई नहीं, अपना अब्दुल्ला भाई आप तब तक अपनी बात रखें। सर भाई मैं एक चीज अर्ज कर रहा था जी कि अभी जैसे मेरी खास करके जैसे आप भी एक मुस्लिम हैं और काफी लंबे समय से हैं, तो अभी क्या है मेरी वालदा को और वालिद को दोनों को मालूम पड़ा कि मैं, वाइफ और बच्चे जो हैं वी आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम। हम्म तो अभी क्या है कुछ दिनों से मदर जो है वो काफी मतलब एक तरह का सदमे ही के लिए आप सदमे में हैं। शी इज नॉट ईटिंग प्रॉपरली, नेदर स्लीपिंग प्रॉपरली। तो काफी हम्म परेशान सा हूँ मैं भी बहुत परेशान सा हूँ। तो समझ नहीं आ अच्छा रहा है कि हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था कि अभी जो ईद की नमाज थी, ईद की नमाज को सब जने करीब घर के लोग जो है करीब 6:30 बजे गए थे। तो हाँ मैं थोड़ा एक्सक्यूज करके मैं रुक गया। मैंने बोला कि मैं 8:30 बजे तबलीगी जमात की मस्जिद है वहाँ नमाज पढ़ लूंगा ईद की। एंड देयर ऑल्सो आई डिडंट गो, मैं कहीं और चले गया वहां से। अब उनको घर पे मालूम पड़ गया अभी, मम्मी को और पापा को। तो हम्म अभी काफी इशू इरप्ट हो गया और थोड़ा घर का समझे सकून ही मतलब भाई थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो आई एम नॉट हम्म अंडरस्टैंडिंग क्या हैंडल कैसे करूं मैं, अब उनको क्या समझाऊं क्या नहीं समझे। थोड़ा प्यार से उनको समझाइए। और मेरे ख्याल से एज भी अभी उनकी क्या ज्यादा है या कैसा है? अगर माय फादर इज 70 एंड मदर इज 68। अच्छा, तो एज भी काफी है मेरे ख्याल से। तो समझेंगे या नहीं समझेंगे वो भी नहीं पता। नहीं नहीं, यूं तो मिजाज तो जहन तो काफी खुला हुआ है उनका एंड दे आर वेल एजुकेटेड। मम्मी तो खैर इतने एजुकेटेड नहीं है। माय फादर इज वेल एजुकेटेड। हम्म तो तो आप और फादर को, डैड को समझाइए थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा चीज जो है डोज देते जाइए। हो सकता है उनके समझ में आ जाए। या उनको ऐसा रखिए कि भाई ठीक है, आप लोगों को अगर मानना है तो मानिए, लेकिन हमें फोर्स नहीं करिए। हाँ, मैं अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि एक थोड़ा सा डर रहता है ना भाई कि जैसे कि अब मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलूं और उनकी तबीयत वगैरह थोड़ी खराब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो थोड़ा हाँ, इसी वजह से बोल रहा हूँ एक। मैं कि मत बहस बहस वहस मत करें उनको। ठीक है, अभी वो ऑलरेडी एज ज्यादा हो चुकी है, उनको जीने दे जैसा हम्म। जी रहे हैं। और आप अपने तरीके से आप रहिए। एक्चुअली क्या होता है साहिल भाई, जैसे मम्मी को जो खुश मिजाज, पापा खुश मिजाज जो उनका नेचर है, अब वो क्या है ना वो हाँ, नजर नहीं आता। तो उनको देख देख के मेरे को अंदर से बड़ा एक सही दर्द बात है सा आपकी। रहता ये है आजकल। बहुत बहुत बड़ा मसला है ये। और ये सेम मसला मेरे साथ भी है भाई। आप तो सोचिए कि आप फिर भी अपनी फैमिली के साथ है। मैं तो जी फैमिली जी के जी। साथ भी नहीं हूँ। मैं मुझे तो अकेली जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। हाँ साहिल भाई। जी नदीम भाई थोड़ा सा रुकिएगा। अच्छा, ओके। फिर अभी क्या फादर फादर थोड़े नाराज हो गए थे। तो वो क्या, मेरी सिस्टर है यूएस के अंदर। तो वो बोले मैं तो जो है बोले आई एम गोइंग देयर, मतलब मम्मी को लेके वहां जा रहा हूँ बोले, एंड यू लिव योर लाइफ। मैं वहीं रहूंगा ही नहीं आऊंगा बोले वापस। हम्म। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कन्विंस किया उनको। देन ही स्टेड। अब मैंने उनको जरूर थोड़ा तसल्ली दी है कि मैं आई एम थिंकिंग, आई एम री थिंकिंग। हाँ, ये थोड़ा भी सही तसल्ली है। तसल्ली। हाँ। तो ये मैं भी यही सही है मतलब आज आपकी बात। थोड़ा नहीं भाई उनके एक। सामने थोड़ा ढोंग वोंग करे कुछ ऐसा कि भाई आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, इस तरीके से करे ताकि तो एक उनके दिलों में एक रहे कि भाई ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है या सोच रहा है तो आ जाएगा। जी जी जी। थोड़ा साहिल भाई एक आपके साथ भी इस तरह के कुछ इश्यूज पेश आए थे क्या? अरे इसी वजह से तो अकेला हूँ भाई। साहिल, मैं अच्छा यहाँ पे अच्छा इनको अच्छा। बोलूँगी कि जी अ, आप बिल्कुल भी किसी को शो मत करें। मतलब अगर आप फ्रेंड्स वगैरह को ये इधर-उधर शो करते हैं ना किसी को भी अपने बारे में, तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट करते हैं।
और आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना हो सके आप एक्टिंग करें कि हाँ, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, नमाज़ पढ़ते हुए गालियाँ देते रहो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। नमाज़ पढ़ रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो नमाज़ की, क्या पता मुँह में क्या बोल रहे हो, जो चाहे मर्ज़ी बोलो, ठीक क्यों है? भी इतनी एक्ट भी करो। खज्जल ख्वारी क्यों करनी है? ऐसे आपको नमाज़ ना पढ़ो यार, क्या मसला है? कह दो मैं नहीं फिर भी पढ़नी यार। इनको थोड़ा फैमिली का इश्यू है ना इनकी मदर का, तो एक्ट करें बस और मतलब फ़ॉलो ना करें, लेकिन एक्टिंग करते रहें। आपकी माँ भी खुश हो जाएँगी। नहीं मामा वो जैसे अभी रमजानों के अंदर भी मैं मस्जिद में गया, तरावी में भी बाबा के साथ में तरावी में भी गया। मैं पढ़ता नहीं था, मैं दिल से कुछ नहीं करता था, बट वो सिर्फ ईद का ये इश्यू हुआ कि मैं ईद की नमाज पढ़ने नहीं गया। उनको लास्ट में उनको मालूम पड़ गया, तो फिर उनको धीरे धीरे पूरी चीजें ओपन हो गई कि जो है मैं मुर्तद हो गया हूँ, वाइफ भी मुर्तद हो गई है, बच्चे भी मुर्तद हो गए हैं। तो इट वाज अ अल्हम्दुलिल्लाह, शॉक फॉर हिम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यार बोले लेकिन देखिए वालिदैन जो अस्तगफिरुल्लाह, है ऐसी ना, बात नहीं है। वालिदैन जो है ना वो इतनी जल्दी समझते नहीं है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? तो उनके लिए आप बस एक है कि वालिद साहब आप बस ये सोचें कि मैं मुसलमान हूँ, बस। आप बस ये सोचें कि मैं मुसलमान हूँ। मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा इस टॉपिक पे, आप मुझसे डिस्कस ना करें इस टॉपिक पे, बस। अगर डिस्कस करेंगे तो आपको बुरा लगेगा, तो मैं चाहता नहीं कि आपको बुरा लगे। यार उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजार ली है, अब उनके पास क्या है? जितने भी ईयर्स हैं उनके पास, बस ये सोचे उन्हें कि यार वाली साहब मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, आप मुझसे डिस्कस ना करें, अपनी लाइफ गुजारे, मैं अपनी लाइफ गुजारता हूँ, मैं आपकी इज्जत करूंगा, एहतराम करता हूँ और करता रहूंगा, बट इस टॉपिक में मुझसे डिस्कस ना करें, एंड ऑफ डिस्कशन, बस। अगर फिर भी करते हैं ना तो नहीं कुरान उनको उठा पता लग लो। गया ना, उनको पता लग गया ना कि ये एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, तो चूंकि उनको पता लग गया तो अब रिवर्स इतनी आसानी से नहीं ना जाएगा। वो इनके साथ बार बार इनके हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, इनको आर्ग्यूमेंट देते रहेंगे, इनके साथ हर वक्त घर में जो है ना वो खुला रहेगा जनाजा इनका। तो इस वजह से बेहतर यही है कि आप उन्हें इस तरीके से कह दें। और एडम भाई प्रॉब्लम ये है कि वो आर्ग्यू नहीं करते, वो खामोश हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, तो दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। मेरा ऐसा दिल फिर एक्चुअली एक साथ रोने लग जाता, दिल में ऐसा रोना आ जाता मेरे को कि यार इस उम्र में वालिद वालदा जो है बाबा को परेशानी हो रही मेरे कारण। ठीक है, तो आप उनको ये कह देना वाले साहब, देखें बात सुने, ये बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस में दिखा दें उन्हें कि जिसके दिल में ला इलाहा भी है वो भी जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह भी है वो भी जन्नत में जाएगा। ये देखें मैं कहने लगा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, बस। ये मैंने कह दिया है, मैंने मान लिया है, बस इससे ज्यादा मुझे मत कुछ कहें, खत्म। मैं जन्नत में जाऊंगा, हाँ क्योंकि बुखारी की हदीस के मुताबिक एंड में अल्लाह हम लोगों को भी निकाल देगा वहां से, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का है, तो वो भी जन्नत में चला जाएगा। तो अब मैं इवेंचुअली आपके पास आ जाऊंगा, तो आप टेंशन ना लें। तो ये मैंने कह दिया, ये ले पकड़े, खत्म। नहीं जी, सेकंड स्टेप पे चले जाइए। भाई देखिए बात ये है कि इस उम्र में बुजुर्ग साहब को जो है ना समझाना इज इम्पॉसिबल, ही विल नॉट अंडरस्टैंड, आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट दे दें उन्हें, वो नहीं समझेंगे, हाँ, सही सही। क्योंकि उनको ये है कि मैंने जन्नत जाना है, ठीक है, और उनको ये है कि मेरे बच्चे भी जन्नत जाएं। तो हेंस उनको आप समझा नहीं सकते इस उम्र में। जवानों को समझा सकते हैं आप, 40 45 50 55 60, इससे ऊपर नहीं, इम्पॉसिबल। उनके सामने बुखारी की हदीस है, कहने का जी ला इलाहा इल्लल्लाह, फुल स्टॉप। ये देखें बुखारी की हदीस है, एंड में अल्लाह हमें भी निकाल लेगा, खत्म। मुझे मत कहे मैं क्या पढ़ूं, नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, क्या करूं ना करूं, खत्म, गेम ओवर। जी चले ठीक है एडम भाई, साहिल भाई, शुक्रिया। सर अनफॉर्चुनेटली एक्स मुस्लिम होने का ये नुकसान है, मुसीबत में फंस जाते हैं आप फैमिली के दरमियान। हाँ सही वही बात मैं होती उनको है। बताया अब्दुल्ला भाई को कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। चलिए बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई।